क्या ये 2 टके का सामान खिलाओगे तो मीडिया को नहीं बुलाए? आप लोगों को क्या अभी आप चाहते हो कि आपका निगम आकर के आप निगम सेट कर लोगे? निगम का अधिकारी सेट है क्या आपसे? निगम का अधिकारी सेट है क्या? 12 बजे के बाद आप दारू बेचे कभी? हमारी पैसे का जहर परोस रहे हो, उसके बाद ठसन भी हमें को दिखा रहे हो, और इसी का अगर हम लोग विरोध गलत तरीके से कर देते तो वो बोलते कि हम उर्दंगी हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ संडे को, और उसको देखने के बाद मैंने जो इसने सर्व किया था अंडा, उसको बुलाया। मैंने बोला ये अंडा कैसे काला है? उसने बोला भैया पता नहीं, हो सकता है चाकू से कटा होगा। FSSAI की जो टीम है वो क्या करती है? क्या इनके फ्रिज को चेक करती है? गलत किया तो उसको सॉरी बोल रहा हूं। आपको आकर के यही बोलना चाहिए था, नहीं तो मैं बताऊंगा आप लोग किसकी निगम से सेट करके रखे हो क्या? निगम को कोई अधिकारी को सेट करके रखे हो क्या? हम लोग यहाँ पे इनको बेवकूफ दिख रहे हैं। ये अपना एक चने का हिसाब अपने स्टाफ से लेते हैं और एक सैगा अंडा वो अपने स्टाफ को खिला दिए, डस्टबिन में भी डाले होते क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है और अपनी गलती छुपा रहे हैं। अभी हमें भिलाई के एक बड़े होटल में जिसका नाम है निखिल रेसिडेंसी पावर हाउस में है। यहाँ पर एक मामला खुला है जो भैया लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों ने अंडा सर्विस लिया था, अंडा यूज़ करने के लिए। ये अंडा दूसरा अंडा है। आपके स्क्रीन पर एक और अंडा चल रहा होगा, उसका कलर और इसका कलर दोनों मैच कर लीजिए। इनका कहना है कि अंडा चाकू को काटने से ब्लैक हो गई। अब ये भी अंडा को कटवाया गया है, ये अभी तक ब्लैक नहीं हुई है, आधा घंटा हो गए। अब बताइए, छत्तीसगढ़ में कई होटल में अभी अंबिकापुर में कॉकरोच मिल गया, वो भी एक डॉक्टर के खाने में। यहाँ पर ये जो अंडा है ये ब्लैक हो गया। आखिर ब्लैक क्यों हुआ? FSSAI की जो टीम है वो क्या करती है? क्या इनके फ्रिज को चेक करती है? क्या उन लोग जो इनका किचन है वो किचन को इन लोग बार बार चेक करते हैं? क्या वो अपने उनका जो कार्यशैली है क्या इस पर सवाल नहीं उठता है? भैया आप लोग जो अभी अंडा मंगाए थे उसमें क्या क्या आ गया था? टेस्ट किए थे उसको? क्या इस जगह पे हम कई बार आए थे, हमेशा यहाँ पे कभी स्टाफ का बर्ताव भी गलत रहता था, लेकिन हम लोग हमेशा इग्नोर करते थे। इस बार क्या हुआ, जब आप अंडा हम लोगों ने मंगाया तो अंडे में अचानक से देखे कि वो ब्लैक है। वो जिस पार्ट से कटा हुआ है वो पूरा पार्ट आप इमेज में देखोगे तो वो दिखेगा आपको पूरा काला हो चुका है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने, इनके मैनेजर ने, इनका एक कैप्टन ने उनसे पूछा कि भैया क्या ये मामला, ये पूरा काला अगर ये ख़राब हो गया है तो आप इस चीज़ को सर्व कैसे किए हो? ये पूछना ही शायद हम लोगों से गलती हो गया होगा। उनसे पूछते साथ ही उन्होंने बोला कि एक लोहे के चाकू से हमने काटा है तो इस कारण शायद ये 2 जगह से काला हो गया। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तो आप बाकी अंडे को भी काटो, अगर वो काला होगा तो हम लोग खा लेंगे, और नहीं होगा तो आप ये ज़रूर मानना कि आप ये ख़राब सामान हम लोगों को दे रहे हो। अब वो 3 आपके सामने रखा, ये 2 अंडा बाद में लाया गया, उसी चाकू से काटा गया, वो काला नहीं हुआ। जब हमने वापस उनसे पूछा, ये आपके सामने की भी बात थी, जब हमने वापस उनसे पूछा तो उन्होंने हमें उल्टा ये धमकी देने लग गए कि अंडा तो काले चाकू से ही कटा है, अब आपको जो करते बनता है आप कर लो, हमको जो करना हम कर लेंगे। वो अंडा कहाँ गया? वो अंडा इस टेबल से उठ करके वापस इनके किचन में गया, और हमने जब बोला कि सेम अंडा वापस लेकर के आओ ताकि वो चीज़ें सबके सामने दिखे, तो वो अंडा अंदर चले गया। अब हमें लगा कि डस्टबिन में, चलो हम तो खराब बोल रहे हैं तो ये अपने स्टाफ को तो देंगे नहीं, एक चने का हिसाब रखते हैं इन लोग स्टाफ से। अब इन लोगों ने वो अंडा बोलते स्टाफ को खिला दिया। हम लोग यहाँ पे इनको बेवकूफ़ दिख रहे हैं। ये अपना एक चने का हिसाब अपने स्टाफ से लेते हैं और एक सैगा अंडा वो अपने स्टाफ को खिला दिए, डस्टबिन में भी डाले होते क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है और अपनी गलती छुपा रहे हैं। अब इस चीज़ को जब हमने बोला तो उनका एक बर्ताव क्या होना चाहिए कि चलो आओ और अपनी गलती समझो। हम भी समझते हैं कि कोई बात नहीं, कभी कभी फूड लाइन में ही हो जाता है, इनके तो बेशक हमेशा हो रहा है। अब इस चीज़ का उनको समझना चाहिए था, सॉरी बोलनी चाहिए था, अपोलोजाइज करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया करके उल्टा हमें दोष दिखा दिया कि अगर आपसे कुछ होते बनता है तो आप कर लो, अंडा तो काले चाकू से ही कटा है। मतलब अच्छा चलो ठीक है, अब इतने तो कमज़ोर नहीं हुई है मीडिया कि हम लोग ये चीज़ हम लोग पहुँचाएं, तो हम लोग पहुँचा नहीं सकते, अब आप लोग आ गए हो। तो ये चीज़ों के बारे में अभी मैनेजर साहब बोलते कि चलो हमसे गलती हो गई, तो माफ़ी भी मांगे है ना? वो आकर के माफ़ी भी मांगे। माफ़ी क्यों मांगे जब आप गलत नहीं थे तो? हाँ, आपका बर्ताव बहुत गलत था, और सीधी बात आप हम लोगों को जहर परोस रहे हो, हमारी पैसे का जहर परोस रहे हो, उसके बाद ठसन भी हमें को दिखा रहे हो, और इसी का अगर हम लोग विरोध गलत तरीके से कर देते तो वो बोलते कि हम उर्दंगी हैं। भैया ये जो अंडा आप अभी यूज़ कर रहे थे वो आप देखे हैं जिसके बारे में ये बोल रहे थे? मैं अपनी आंखों से देखा हूँ संडे को, और उसको देखने के बाद मैंने जो इसने सर्व किया था अंडा, उसको बुलाया। मैंने बोला ये अंडा कैसे काला है? उसने बोला भैया पता नहीं, हो सकता है चाकू से कटा होगा। मैंने बोला मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर से बात करेंगे। मैनेजर नहीं आया, तब तक मैनेजर नहीं आया। जब यहाँ विवाद बढ़ने की स्थिति हुई तब मैनेजर यहाँ पे आ रहा है और बोलता है कि नहीं हमसे गलती हो गई। यदि अंडा काला है, अंडे को काटा गया है, तो पूरे अंडे में चाकू लगा होगा, ऐसा नहीं कि आधे अंडे में लगा होगा। तो पूरे अंडे का रंग काला क्यों नहीं है, आधे अंडे का रंग काला क्यों है?
यदि और भी अंडे रखे हैं उसका भी काला नहीं। और भी अंडे रखे हुए जो हमारे सामने लगे, उन लोगों ने काटा है और लोगों ने कहा कि ठीक है ये काला हो जाएगा, लेकिन अभी तक देख लीजिए आप, आधा घंटे से ज़्यादा हो गए संडे कटे हुए, ये भी अंडा कटा हुआ है, ये भी काला नहीं हुआ है। तो उसका कारण बताएंगे क्या वो लोग? उसके बाद हम लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोग संडे को लेके आ जाइए यहाँ पे, तो संडे को लोगों ने लेके नहीं आया। क्या बोलते हम लोगों ने अपने स्टाफ को खिला दिया, हमने अंडा फेंक दिया। तो यदि आप लोगों ने गलत है तो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। उस चीज़ को छुपाना चाह रहे हैं। छुपाने की कोशिश तो हर कोई करता है कि ये मेरी गलती है मैं छुपा लेता हूँ, लेकिन चीज़ों को अगर एक्सेप्ट करके चीज़ों को खत्म करते तो इतनी बात तो नहीं पड़ती। यदि आप लोगों ने, जैसे कि हम लोग आए हैं आज, आप लोग हमारे साथ, आप लोगों का समर्थन है तो आज हम लोग ये चीज़ों को बता पा रहे हैं। यदि हमारे पास समर्थन नहीं होता, कोई आम आदमी आता तो वो क्या करता, वो या तो संडे को खाता या तो उसको फेंक देता और चुपचाप पैसा लेकर चले जाता। क्या नाम है आपका? पुष्पराज सिंह नाम है मेरा। ये होटल निखिल रेसिडेंसी है जो पावर हाउस में है और एक प्रतिष्ठित होटल भी माना जाता है। ऐसे होटलों में अगर इस तरह से सर्व किया जाएगा, ऐसी व्यवस्थाओं को दिखाया जाएगा तो फिर आखिर में कैसे काम चलेगा? लोग अगर खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे नहीं तो फिर क्या होंगे? बताए अंडा खराब था, टेबल पे क्यों आया, टेबल पे भाई अगर आ गया साहब, भाई साहब आप कौन हैं? सर मैं राजकुमार हूँ, पहले बताइए प्रॉब्लम जी, क्या है। एक कौन मिनट हैं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ठीक है, किसी ने मिस्टेक किया होगा, उसका सोल्यूशन हम निकाल देंगे। ठीक है, ये अंडा तो सही है, किसी ने नहीं बोला कि ये अंडा गलत है, नहीं किसी ने। लेकिन वो अंडा जो ब्लैक हो गया है अरे सबने दो बोल रहा है मिनट कि गलत दो है। मिनट बात एक करो। मिनट आप बोलते रहिए ना इसमें। सर आप प्यार से बात कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ ना आपसे प्यार से। तो देखिए ना, बैठिए ना। अगर मेरे स्टाफ से गलती हुई तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना सर, माफ़ी मांगता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बैठिए ना, पहले आप बैठिए तो सही, आप बैठिए ना। स्टाफ थे, इन्होंने अपना पद नाम गुप्त रखा, लेकिन इन्होंने भी गलती मानी और माफ़ी मांगी है। ऐसे होटलों में जब भी कुछ होता है तो मेरा यह मानना है कि FSSAI को इस सब में सतर्कता बरतनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आगे जो कुछ भी रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।